हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी लैंग्वेज पोर्शन का। हम मॉक टेस्ट पेपर आपको सेकंड करा रहे हैं। फर्स्ट करा चुके हैं। किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सभी कुछ हम इस पेपर में बताएंगे। तो ये टोटल आपका MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कैसे कैसे करेंगे, चलिए फटाफट इसको हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास गद्यांश भी हैं और जितना भी हमारा लैंग्वेज पोर्शन है उससे रिलेटेड MCQs हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। क्या है, निर्धारित समय हमारे पास कितना है, 45 मिनट का समय है, जिसके अंतर्गत हमें 40 क्वेश्चंस करने। हमारे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हमें 40 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो हमारा अधिकतम पूरे अंक कितने हो जाएंगे, 200 नंबर, यानी कि 200 मार्क्स का हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब क्या निर्देश दिया गया है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। मतलब आप जो भी एक टिक मार्क करोगे, अगर वो आपका सही है तो आपको उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक प्रश्न गलत लगा दिया तो आपके 5 नंबर तो वो मिलेंगे ही नहीं, और जो 5 पहले से मिले थे उसमें से 1 नंबर कट गया। यानी कि आपने जैसे पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिले थे, अब उसके तो आपको पूरे 5 मिले हुए थे। अब आपके भी टोटल मार्किंग 5 चल रही थी, आपने सेकंड आपने किया, वो गलत हो गया, तो आपके पहले वाले 5 में से 1 मार्क कट गया, तो 4 मार्क्स बचे। तो इसे बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। अब पहला जो आ रहा है क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब आपके सामने गद्यांश दिया गया है जिसे आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। क्या है, बड़ी चीजें संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत के देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी को और सारे गुण उसके हिम्मती होने से पैदा हो जाते हैं, मगर अगर हम हिम्मती हैं तो हमारे अंदर और सारे गुण जितने हैं वो सब निखर के सामने आ जाते हैं। जिंदगी की 2 ही सूरतें हैं, एक तो आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली सा जाल बुन रही हो, तब उसे पीछे को पांव ना हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती है और ना हो जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधुली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो 2 सूरतें उन्होंने बताई हैं कि एक तो किसी भी हाल में आपको अपना संघर्ष छोड़ना नहीं है, और दूसरी जो सूरत है, जो लोग बहुत ही गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी मदद में आप आगे रहिए। इस गोधुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेलते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी दुनिया की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि साहसी जिंदगी है, हिम्मती जिंदगी है। अगर आपने अपने जीवन के मुश्किल सफ़े को पार कर लिया तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी मुसीबत आती रहे, आप आराम से उसको झेलते चले जाएंगे। साहस, हिम्मत, बहादुरी आपके अंदर अपने आप पनपती चली जाएगी।
जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर महिमत करते हैं। यानी कि हमें देखा देखी कार्य के लिए नहीं करना, हमें अपनी चाल, अपनी सोच अपने हिसाब से ढालकर बनानी होती है। तो ये तो हमारा पूरा गद्यांश हो गया। अब इसी पे आधारित हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। अब हमारे जो सामने जो प्रश्न दिए गए हैं सभी आपके एमसीक्यूज रहेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। गद्यांश आपने ध्यान से पढ़ लिया, अब इसी पे आधारित प्रश्न आ जाएंगे। क्या है? गद्यांश में अकबर के उदाहरण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अकबर का जो उदाहरण दिया कि भाई अकबर बहुत हिम्मती था, वो रेगिस्तान में पैदा हुआ और जब पैदा हुआ तो उनके पिता के पास कस्तूरी के अलावा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीजें उन्होंने हमें क्यों बताई, क्या कारण था उसका? मुसीबतों में पलकर ही मनुष्य बड़ा बनता है, जोखिम को पार करने वाला पीछे रह जाता है, पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने का कोई अर्थ नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत केवल निर्बलता है। तो यहां पर जो हमें उद्देश्य दिया जा रहा है वह है मुसीबतों में पलकर ही मनुष्य बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि अकबर इतना बड़ा बादशाह हुआ, लेकिन जिस वक्त वो पैदा हुआ वो मुसीबतों में पैदा हुआ, मुसीबतों में पला, तो उसे तकलीफों का आइडिया था। तो वही उन्होंने बताया, मुसीबतों में पलकर ही मनुष्य बड़ा बनता है, जब हम तकलीफों को सह लेते हैं। नेक्स्ट है, पांडवों की विजय का क्या कारण था? पांडव क्यों विजयी हुए थे? उनका वन में जाना, उनका वनवास के जोखिम को पार करना, उनका मुसीबत ना झेलना, उनका द्रुत में हार जाना, यानी जुए में वो जो हार गए थे। तो सही इसका क्या था? उनका वनवास के जोखिम को पार करना। उन्होंने वनवास का जोखिम पार किया था, तो वो बहुत हिम्मती हो गए थे। हर तरह की चीजों के लिए उनके पास समय, हिम्मती, बहादुर हो गए थे, इसलिए वो जो है महाभारत में विजयी हुए थे। साहस की जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी क्यों कहा गया है? क्या कारण है? क्योंकि वह मुसीबतों से भरी हुई होती है, क्योंकि वो जोखिम से भरी हुई होती है, क्योंकि वह निडर और बेखौफ होती है, क्योंकि वह साहस से भरी हुई होती है। तो क्या होती है साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी जिंदगी? इसलिए कहा गया क्योंकि वह निडर और बेखौफ होती है। मनुष्यता को प्रकाश कौन देता है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, जनमत की उपेक्षा ना करके जीने वाले, पुराने रास्ते पर चलने वाले, या राह में रुकने वाले। तो मनुष्यता को प्रकाश जो देते हैं वो हैं जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। कि लोग क्या कह रहे हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी सोच खुद बनाएंगे। इनमें से क्रांतिकारियों का लक्षण है। अब यहां पर जो है क्रांतिकारी, उनका क्या लक्षण है? अड़ोस पड़ोस के अनुसार कार्य करने वाला, दूसरों से अपनी तुलना करने वाला, तमाशे की परवाह करने वाला, दूसरों से अपनी तुलना ना करने वाला। तो इनमें से क्रांतिकारियों का लक्षण है दूसरों से अपनी तुलना ना करने वाला। हम कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करें और ना ही उनकी एक्टिविटी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज को जो है वो करें। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना किसका काम है? साधारण मनुष्य का, क्रांतिकारी मनुष्य का, निर्बल मनुष्य का, या दुर्बल मनुष्य का? तो आस पड़ोस को देखकर चलने वाला है कार्य वो साधारण मनुष्य का। अकबर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने शत्रुओं को परास्त किया था? 15 वर्ष की, 14 वर्ष की, 13 वर्ष की, या 12 वर्ष की? तो अकबर ने जो है 13 वर्ष की आयु में अपने दुश्मनों को परास्त किया था। महाभारत के अधिकांश वीर किसके पक्ष में थे? पांडवों के, कौरवों के, चर्चिल के, या अकबर के? तो वो थे कौरवों के पक्ष में। गोधुली शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? गोधुली जो शब्द है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? गो, धुली, गोधु, या ली? तो यहां पर जो उपसर्ग है वो है गो प्लस धुली। 10 बेखौफ शब्द में प्रयुक्त शब्द बताइए। आपको प्रयुक्त उपसर्ग बताना है बेखौफ में, तो यहां पर बे जो है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है, ये ध्यान रखिएगा, बे हमारा उपसर्ग है। ये देखिए, अब आते हैं हमारे दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ना है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए।
पहला गद्यांश हमने पढ़ा, फटाफट प्रश्न के उत्तर दे दिए। अब हमें दूसरा भी जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो आप सारी चीजों को फटाफट समझ जाएंगे। क्या है? अगर कोई जिंदगी में सच ना बोलने, सच स्वीकार ना करने और सच का साथ ना देने की कोई विवशता बताकर अपने हर कार्य, विचार और मकसद को सही साबित करने के लिए छल, दंभ और झूठ का सहारा ले और फिर भी सीना तान कर खुद को सच्चाई का रहनुमा साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, इससे किसका भला होगा? मतलब जो व्यक्ति पल पल बुरा करे, झूठ बोले, हर तरीके के प्रपंच करे और अपने आप को बताता हो भाई हम तो बहुत सच बोलते हैं, तो इससे किसका भला होगा? वह यही करते रहे। फिर ढलती उम्र में अचानक एक दिन उनको अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर झांकने का विचार आया। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में, जब जागो तभी सवेरा। अब ये वाकई ईमानदार और समाज के रहनुमा बनकर समाज सेवा कर सकते हैं। मतलब जब उन्होंने अपना पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा अरे मैंने तो अपने जीवन में ये किया, तो उन्हें विचार आया कि नहीं अब हम सही कर सकते हैं, तो फिर वो सच्चाई के रहनुमा बन के कार्य करने लगे। जीवन का सबसे बड़ा सच अपने कार्य और कर्तव्य को ईमानदारी से समझना और समाज को बेहतरी के लिए सोचना है। वे सोचने लगे ढलती उम्र में अब क्यों उनकी ये जिंदगी में इस कटु सच को स्वीकार करने के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि आत्मशक्ति से कमजोर, परंपरा और निहित स्वार्थ को महत्व देना मानवीय सरोकारों से खुद को दूर करने जैसा है। आमतौर पर जिंदगी के सच से रूबरू होने और उसे स्वीकार करने का साहस हर किसी के पास नहीं होता है। यह चेतना का उदारवादी लक्षण है और भाव जो कहीं कहीं और कभी कभी ही दिखता है। मतलब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उसको स्वीकार करके अपनी आने वाली जिंदगी में सुधार करें, ऐसा करना भी साहसी व्यक्तियों का कार्य होता है। अपने प्रति संवेदनहीन बने रहना मानव जीवन का सबसे बड़ा सच है। यानी कि हम अपने प्रति पहले संवेदनहीन होते, मतलब हम अपने अंदर की बुराइयों, गलतियों को नहीं देखते। ये समाज को अपनी औकात दिखाने के लिए मुखौटे को ही वास्तविक रूप देने में ना जाने कितने छल छंदमों का सहारा हम लेते हैं। यह जिंदगी का सबसे बड़ा यथार्थ है जो हम स्वयं से और समाज से छिपाने के लिए कृत्रिमता का सहारा लेते रहते हैं। मतलब हम बहुत कुछ छिपाने के लिए ऊपरी एक आवरण ओढ़ के रखते हैं जो समाज से अपने अंदर के भीतर की बुराइयों को छिपाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न है, क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सच किसे बताया गया है? सबसे बड़ा सच किसे बताया गया है? अपने कर्तव्य को ईमानदारी से समझना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से ना समझना, जिंदगी में सच ना बोलना, सच स्वीकार ना करना। तो यहाँ पर जीवन का सबसे बड़ा सच जो है वो है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से समझना। हमारी क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को समझना हमारे लिए सबसे बड़ा सच है। परंपरा और निहित स्वार्थ को महत्व देने का क्या अर्थ है? परंपरा और निहित स्वार्थ को अर्थ देने का महत्व देने का अर्थ क्या है? जिंदगी से रूबरू होना, मानवीय सरोकारों से दूर होना, सच को स्वीकार करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। तो यहाँ पर परंपरा और निहित स्वार्थ को महत्व देने का अर्थ ये है मानवीय सरोकारों से दूर होना। अर्थात हम जब अपने में ही रहेंगे, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे? हम कभी भी दूसरे लोगों को क्या चाहिए, क्या समझना है, हमारा क्या करना चाहिए, सही है, उन सारी चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। सच से रूबरू होने का साहस किसमें होता है? जो सच बोलते हैं, जो सच को स्वीकार नहीं करता, जो उदारवादी होता है, जो सच को अपनी विवशता मानता है। तो सच को जो स्वीकार करने का साहस करते हैं वो होते हैं उदारवादी लोग। मानव जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? दूसरे के प्रति संवेदनहीन बनना, स्वयं के प्रति संवेदनहीन होना, स्वयं के प्रति संवेदनहीन ना होना या ईमानदार रहना। तो सही क्या है? जो है स्वयं के प्रति संवेदनहीन न होना। नेक्स्ट आते हैं, जिंदगी का यथार्थ किसे बताया गया है? यथार्थ मतलब वास्तविकता किसे बताई गई है? कृत्रिमता का सहारा लेना, कृत्रिमता का सहारा ना लेना, कृत्रिमता मतलब बनावट, साहसी ना होना, कायरता को स्वीकार करना। तो यहाँ पर जिंदगी का यथार्थ बताया गया है कृत्रिमता का सहारा ना लेना, यानी बनावटीपन का सहारा
ना लेना। प्रश्न संख्या 16 है, किस प्रवृत्ति से किसी का भला नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे किसी का भला नहीं हो सकता? स्वयं को ही सही सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना, स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए सच का सहारा लेना, स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए सच का सहारा ना लेना, झूठ का सहारा लेने के लिए स्वयं को सही सिद्ध करना। तो यहां पर क्या है, किस प्रवृत्ति को भला नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हो सकता, तो वो प्रवृत्ति है स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना। यानी कि हम सही हैं, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम झूठ का सहारा लें, इससे किसी का भला नहीं होगा, ना मेरा होगा ना सामने वाले का भला होगा। प्रश्न संख्या 17 है, मनुष्य कब समाज का रहनुमा बन जाता है? जब वह सच का साथ नहीं देता, जब उसकी उम्र ढलने लगती है, जब वह सच को स्वीकार नहीं करता, जब वह कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो मनुष्य जो है वो कब बनता है? जब उसकी उम्र ढलने लगती है, तब वह समाज का रहनुमा बन जाता है। अरे नहीं, मैं इतना एज्ड हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो वो उस समय समाज का रहनुमा बन जाता है। सीना तानना मुहावरे का अर्थ है। सीना तानना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गर्व से छाती चौड़ी होना, सीना तान कर सोना, चादर तानना या आराम करना। तो सीना तानने का अर्थ होता है गर्व से छाती चौड़ी करना, मतलब प्राउड से, हम जो प्राउड फीलिंग होती है उसको बोलते हैं सीना तानना। आत्मशक्ति में प्रयुक्त समास हमें बताना है। आत्मशक्ति, अब इसमें कौन सा है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो यहां पर आप देख रहे हो आत्मशक्ति, यानी कि आत्मा की शक्ति, अंदर जो हमारी शक्ति होती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? तत्पुरुष समास। अब यहां क्या आ रही? आत्मा की शक्ति, तो यहां पर है संबंध तत्पुरुष समास आएगा। नेक्स्ट है, समाज को अपनी औकात दिखाने के लिए मनुष्य क्या करता है? सच बोलता है, अपना कार्य करता है, बेहतर सोचता है, झूठ का सहारा लेता है। तो अपनी औकात दिखाने के लिए वह झूठ का सहारा लेता है। अक्सर क्या होता है, हम अपनी बड़ी बड़ी हाँकने के चक्कर में बहुत सारे झूठ का सहारा ले लेते हैं, तो वही चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड गद्यांश के जो प्रश्न उत्तर हैं वो समाप्त होते हैं। दूसरा गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे तीसरे गद्यांश पे। तीसरा गद्यांश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। देखिए, जब भी कोई गद्यांश आएगा बहुत ही आपको जल्दी पढ़ना है। देखो समय कम है, 45 मिनट्स है, हमें 40 क्वेश्चंस करने, तो आप मेरे को ये समझ के चलो कि हमें पर मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो हमारा रीडिंग टाइम है उसे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें आपको बहुत जल्दी रीडिंग करना है और साथ ही बहुत ही एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सारा काम करना है। जब हम एकाग्रता से पढ़ेंगे तो एक बार में ही हमें पूरा गद्यांश अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है? भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद की एक ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से तभी निर्मित होनी संभव है जब सब लोगों के संकल्प, निश्चय, अभिप्राय समान हो, सबके हृदय में समानता की भव्य भावना जागृत हो और सब लोग पारस्परिक सहयोग से मन के अनुकूल कार्य करें। चरित्र निर्माण की जो दिशा नीतिकारों ने निर्धारित की है वह आज के अपने मूल रूप से मानव के लिए कल्याणकारी है। प्रायः ये देखा जाता है कि चरित्र और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा वाणी, बाहु और उदर को संयत ना रखने के कारण होती है। तो यहाँ बता रहे हैं हम अपने मुंह से, अपने बाहुबल से और अपने पेट, यानी कि जो हमें खाने की जो अच्छे खाने की जो आदत होती है उसके कारण जो है हम अपने चरित्र और नैतिक मूल्यों को संभाल के नहीं रख पाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण रखने कारण होती है, जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाता है उसका चरित्र ऊंचा होता है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही उन्नत कहा जाता है। चरित्र मानव समुदाय की अमूल्य निधि है। इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। यानी कि अगर हमारे पास हमारा चरित्र नहीं है तो हम क्या है, एक पशु के समान है।
मतलब हम जैसा चाहें वैसा रिएक्ट करने लगते हैं। एक होता है ना, हमारे अपनी एक सोच, एक विचार होते हैं, तो हमें उन्हीं विचारों पर जो है हम चलते हैं। हमारे अपने कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, हम उन्हीं पे चलते हैं। और अगर हमारे वो नियम वो सिद्धांत नहीं है तो हम क्या है, पशु के समान है। पशु तो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी खा लेता है, पी लेता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में विद्यमान रहती है। यह आचार अर्थात चरित्र की ही विशेषता है जो मनुष्य को पशु से अलग कर उसे ऊंचा उठाकर उसे मनुष्यत्व प्रदान करती है। सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वह मानव प्राणियों से ही नहीं वरन सभी जीवधारियों से अपनी आत्मा के दर्शन करता है। यानी कि सिर्फ हम मनुष्यों से ही नहीं, जितने प्राणी यहाँ पर हैं हम सभी से एकाग्र भाव से फीलिंग रखें। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है, देखिए, हमारे धर्म नीति के प्रेरणता किसके प्रति अधिक जागरूक थे? नैतिक मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, समाज के प्रति या मानव के प्रति? तो हमारे प्रेरणता जागरूक थे नैतिक मूल्यों के प्रति। मतलब हमारे अपने क्या मूल्य, हमारे अपने क्या सिद्धांत है हमारे चरित्र को लेकर। इस पे चरित्रवान व्यक्तियों के बाहुल्य वाला समाज कैसा होता है? जब सभी लोग बहुत ही ज्यादा चरित्रवान हों, अच्छे चरित्र वाले हों, तो ऐसे बहुत सारे लोग अगर समाज में हों तो समाज कैसा होता है? असभ्य और उन्नत समाज, सभ्य और उन्नत समाज, सभ्य और अवनत समाज, असभ्य और अवनत समाज। तो ऐसा समाज क्या होगा आपका? सभ्य और उन्नत, यानी कि सभी बहुत ही मैनर्ड होंगे और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा समाज होगा। चरित्र को अमूल्य निधि क्यों कहा गया है? मतलब हमारा जो चरित्र है, हमारी जो विशेषताएं हैं, जो अच्छाइयां हैं, ये बहुत ही प्रीसियस होती है। मतलब इसको कोई कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती। क्यों बोला गया है? क्योंकि वह अमूल्य है, क्योंकि इसे ही मनुष्य अपनाता है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य पशुत्व बन जाता है, क्योंकि वह चरित्रवान है। तो क्यों अमूल्य निधि कहा गया है? क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य पशुवत बन जाता है। अगर हमारे पास ये नहीं है, हमारे चारित्रिक मूल्य नहीं है, तो हम क्या होंगे? एक पशु के समान हो जाएंगे। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति कैसा होता है? जिसका चरित्र बहुत ही ऊंचा हो वो कैसा हो? बलशाली, अमूल्य, अनुदार या संयमित? तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कैसा रहता है? संयमित। हर परिस्थिति में अपने ऊपर संयम या काबू रखने वाली वो जो हुनर होता है वो उसके अंदर होता है। मनुष्य की पशु से अलग करने वाली वृत्ति है, यानी हम मनुष्य हैं, हम पशु से अलग हैं, ये हमको अगर अलग करती है तो ये वृत्ति, यानी कि ये कौन सी चीजें होती हैं? जब हम आहार, निंदा, भय आदि की वृत्ति चरित्रवान होकर अपनाते हैं, जब वह आहार, निंदा, भय आदि की वृत्ति चरित्रवान होकर नहीं अपनाता है, जब वह आहार, निंदा, भय आदि की वृत्ति को अपनाता है, जब वह आहार, निंदा, भय आदि की वृत्ति को नहीं अपनाता है। तो मनुष्य की पशु से अलग करने वाली जो वृत्ति है वो है जब वह, यानी कि हम आहार, निंदा और भय आदि की वृत्ति चरित्रवान होकर अपनाते हैं, जब हम अच्छी क्वालिटीज के साथ इन सारी चीजों पर संयम करके चलते हैं तब। मनुष्य सभी जीवधारियों में अपनी आत्मा के दर्शन कब करता है? सारे जितने जीवधारी उसमें हम अपनी आत्मा के दर्शन कब करते हैं? जब वह अनुशासित होता है, जब उसमें सामाजिक अनुशासन की भावना जागृत होती है, जब वह अनुशासित नहीं होता है, जब उसमें सामाजिक अनुशासन की भावना जागृत नहीं होती है। तो ये कंडीशन होती है जब उसमें सामाजिक अनुशासन की भावना जागृत होती है। मतलब जब हमें समाज को लेकर जो अनुशासन है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही इस समाज में नहीं रहते भाई, बाकी सभी जीवधारी रहते हैं, तो हमें उनके साथ जब अनुशासन हम बनाए रखेंगे तभी क्या होगा? सभी जीवधारियों में हम आत्मा के दर्शन करने लगते हैं। सबके हृदय में समानता के भाव जागृत होने पर क्या होता है? अब क्या है? समानता सबके हृदय में, ठीक है, जब हो जाएगा तब क्या होता है? उसमें संकल्प की भावना आती है, वह निश्चय के अभिप्राय को समझता है, वह पारस्परिक सहयोग करता है, उसकी जीवन प्रणाली उत्कृष्ट हो जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह है उसकी जीवन प्रणाली उत्कृष्ट हो जाती है। मतलब वो बहुत ही अच्छी जीवन प्रणाली, जीवन एक लिविंग स्टैंडर्ड जो उसका होता है वो एक अच्छे लेवल का हो जाता है।
नैतिक और निर्धारित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। अब दोनों में बताना है। अब प्रत्यय बताना, प्रत्यय कब लगता है? हमारा शब्द के अंत में लगता है। अब नैतिक, तो अब यहां पर कौन सा लग रहा है? निर्धारित। तो यहां पर हमें ढूंढना है इक और इत। तो निर्धारित, निर्धारित होता है। नैर, निर्कट, नीति, निर्धारण। तो सही हमारा जो है वो है आपका पहला। नैतिक में इक प्रत्यय जुड़ा है, नैत जो शब्द होता है उसमें छोटी ई और का, और निर्धारित में इत प्रत्यय जुड़ा है, ई और ता। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में आए समानता और सभ्यता का विलोम क्या होगा? समानता का अपोजिट और सभ्यता का अपोजिट। असमानता, असभ्यता, असमानता, असभ्यता, समानता, असभ्यता, असमानता, सभ्यता। तो इसका सही है समानता का विलोम होगा असमानता, सभ्यता का विलोम होगा असभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक। अब हमें ये जो गद्यांश दिया गया इसके उचित शीर्षक को हमें करना है। क्या है? चरित्र निर्माण का महत्व, चरित्रवान, सभ्य मनुष्य, समान मनुष्य। तो यहां पर जो अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर हमने देखा कि मनुष्य जो है पूरे उसमें चरित्रवान मनुष्य के बारे में ही बताया गया है। तो यहां पर चरित्र निर्माण का क्या महत्व होता है इस चीज पे मेन जोर दिया गया। तो सही इसका क्या होगा? चरित्र निर्माण का महत्व। तो यहां पर हमारा जो तीसरा गद्यांश था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास लैंग्वेज के जो और टॉपिक्स है उन पे आधारित हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। चलिए उनको देखना शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 से, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। यानी कि आपको समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द रेखांकित जो अंडरलाइन है। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की। तो अब अनुमति के नीचे अंडरलाइन है, तो अनुमति क्या होगा? आज्ञा, प्रजा, अवज्ञा या अनुज्ञा। तो यहां पर जो सही है वो है आज्ञा प्रदान की। अनुमति प्रदान की मतलब आज्ञा प्रदान की, ये सही होगा। तो क्या दिया गया है? कोई काम करने से पहले उसके संबंध में बड़ों से मिलने या ली जाने वाली स्वीकृति को बहुत कुछ आज्ञा के रूप में ही होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, कुवलय, जलद या अंबुज। तो यहां पर जो नहीं है वो है आपका कुवलय। राजीव, जलद एवं अंबुज कमल के पर्यायवाची हैं। कुवलय कमल का पर्यायवाची नहीं है। कुवलय के समानार्थी शब्द हैं नीली, कुई, कोला, पृथ्वी, भूमंडल या इंद्रवीर। ये कुवलय के समानार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट है, तरिणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरिणी का पर्यायवाची सूर्य, नाव, नदी या युवती। तो तरिणी मतलब तार देने वाली, अर्थात तरिणी का हुआ हमारा नाव। क्या चीजें देखिए, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तरिणी के अन्य समानार्थी शब्द हैं नैया, जलयान, डोंगी, तारिणी, तरी, पोत, बेड़ा। ये सभी तरिणी के समानार्थी, यानी आप भी समझ लो नाव के पर्यायवाची हो गए या तरिणी के पर्यायवाची ये होंगे। अभिशरण का विलोम होगा। अभिशरण का विलोम क्या होगा? अपशरण, व्यतिक्रम, अपनिर्धारण या अपवर्तन। तो यहां पर अभिशरण का विलोम होगा आपका अपशरण। अभिशरण शब्द का अर्थ सम्मुख, गमन, अभिगमन आदि होता है, अर्थात इसका विलोम अपशरण होगा। यानी कि हमारे अभिशरण का तात्पर्य क्या होता? हमारे सामने जो कोई जा रहा है तो वो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम्मुख गमन। तो यहाँ अब अपशरण का मतलब हमारे पीछे अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो वो अपशरण कहलाएगा। नेक्स्ट है, प्रज्ञ का विलोम होगा। प्रज्ञ जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होगा? यज्ञ, मूर्ख, व्यग्र या विद्वान। तो प्रज्ञ का जो विलोम होगा वो है मूर्ख। प्रज्ञ मतलब होता है विद्वान, ठीक है, तो यहां पर उसका विलोम होगा मूर्ख। प्रज्ञ शब्द अर्थात विद्वान, पंडित, जानकार आदि होता है, अतः इस शब्द का विलोम होगा मूर्ख। नीचे दिए गए को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। अब हमारे सामने दो वक्तव्य दिए हैं, अब हमको उनको पढ़ना है, फिर उनके हिसाब से हमें नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं उनका चयन करना है। क्या है? रूपक काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार है।
रूपक जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार है, पहला वक्तव्य ये। दूसरा, इसमें तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा सी से सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सा सी सम तो उपमा में किया जाता है, तो यानी कि क्या है, पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। विकल्प 1 सत्य है तथा लेकिन विकल्प 2 असत्य है। रूपक अलंकार जो है वो शोभा बढ़ाने वाला है, लेकिन सा सी सम जो है वो उपमा का है। व्याख्यात्मक क्या है, यह सत्य है कि रूपक एक कार्यात्मक युक्ति है, हालांकि यह गलत है कि दूसरा रूपक की तुलना प्रकट करने वाले सा सी से सम समान शब्दों का प्रयोग, क्योंकि रूपक दो चीजों की तुलना समान रूप से करता है, किसी की तुलना शब्दों का उपयोग, इसलिए का वाला सही है। रूपक क्या है, दोनों की समानता लेकर आता है, तुलना नहीं करता। पहली चीज तो ये समानता, यानी कि रूपक अलंकार क्या करता है, वो एकता लेकर आता है, और उपमा जो है वो तुलना करता है। तो उसी में सा सी से सम समान सदृश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना। अब हमारे पास फिर दो वक्तव्य हैं, इनको पढ़ना है। शब्द अखंड का पर्यायवाची संपूर्ण है। अखंड, अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसका पर्यायवाची संपूर्ण है। शब्द चांदनी का पर्यायवाची जोशना है। तो इसका जो हमारा सही है वो है दोनों ही विकल्प सत्य हैं, यानी कि अखंड का पर्यायवाची संपूर्ण होता है, यानी कि जिसे टुकड़े ना किए जा सके और जो चीज संपूर्ण हो, एकदम सही। और चांदनी का पर्यायवाची भी जोशना होता है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। फिर दो हमारे पास वक्तव्य दिए गए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं एक कहावत है। नीति वचन व्यवहारिक रूप से सत्य कथित कथन है, यानी कि नीति के हिसाब से जो कथन कहे जाते हैं वो सत्य आधारित कथन होते हैं, ऐसा मानना है। तो यहां पर जो इसका सही है वो है आपका, दोनों ही विकल्प सही हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत है, और नीति व्यवहारिक वचन, जो कहावतें, नीति व्यवहारिक वचन ही तो हमारी कहावतें होती हैं, और ये क्या होती है, हमेशा सत्य कथित कथन होती है, यानी कि हमारे कभी लोगों ने कोई चीज घटित हुई हो, कुछ हुआ हो, उसी पे आधारित जो है बात को कह दिया हो, तो वही क्या बन जाते हैं, नीति व्यवहारिक वचन, जिनको हम कहावतें कहते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास दो सूची दी गई है, ठीक है। अब इन सूची का हमें मेल करना है। निम्नलिखित सूची 1 के शब्दों को सूची 2 से उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, भित्ति, वास, शंकर, अक्षत। तो अब हमें इनको एक दूसरे से मिलाना है। तो अब इसमें क्या आप देख रहे हो, भित्ति, दीवार, वास, निवास, शंकर, मिश्रित, अक्षत, संपूर्ण। तो हमें तो एकदम सही लग रहे हैं। एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि सही हमारा क्या है। ये देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब जो सूची हमारे सामने दी गई थी वो एकदम सही थी। फिर से एक सूची है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित सूची 1 के शब्दों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, अदिति, इंदु, अभिजात, अनल। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमको मिला है हम उसके हिसाब से करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो अनल का मतलब आग हो गया, इंदु पृथ्वी हो गया आपका, और दूसरा है कुनील, अभिजात, कुलीन, अदिति, चंद्रमा। तो यहाँ पर इस हिसाब से होगा। तो इसको हम अगर सही देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, पहले का तीसरा, हमने पहले का तीसरा था, बी का हमारा 4 था, सी का 2 था और डी का 1 था। हमने इसी तरीके से लगाया था ना। देखिए, ए का हमारा 3 था, ए का हमारा 3, अदिति का पृथ्वी, बी इंदु चंद्रमा, अभिजात कुलीन, अनल आग, यही हमारा लगा था, हमने इसी तरीके से लगाया था। देखिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। अब हमारे पास 2 डैश दिए गए, इस हिसाब से मेरे डैश के सामने पीपल का डैश है। अब क्या है, धाम, ताम। अब मेरे धाम के सामने पीपल का तम है, ऐसा तो नहीं है। मेरे आवास के सामने पीपल का पुष्प है, पीपल का पुष्प ही नहीं होता। मेरे भू के सामने पीपल का तम है, मेरे ग्रह के सामने पीपल का विटप है, विटप मतलब पेड़ है। तो मुझे लग रहा है घास सही होना चाहिए। देखते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थानों में गृह और विटप शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। गृह तथा विटप का अर्थ है घर और
वृक्ष, मेरे घर के सामने पीपल का वृक्ष है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। हमें उचित शब्द बताना है। क्या है? जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। तो कैसा व्यक्ति? सुंदर व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, भावहीन व्यक्ति या परिश्रमी व्यक्ति। तो यहां पर होगा जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। ये देखिए, उपर्युक्त वाक्य के रिक्त स्थान में परिश्रमी शब्द का प्रयोग होगा। परिश्रमी का अर्थ होगा मेहनती, अतः विकल्प घ सही है। अब नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला और आखिरी हमारा निश्चित है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब ये हमारे 2 निश्चित हैं, अब हमें इसके बीच के करने क्या है? जब तक और निसंकोच भगवान को निडर शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर मन में स्मरण कर लो। तो अब यहां पर क्या है? जब तक शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर और निसंकोच भाव से भगवान को निडर, हाँ ये क्या है? तब तक निर्भय होकर भगवान को निडर और निसंकोच मन से स्मरण कर लो। तो यहां पर जो क्या हुआ? जब तक शरीर में प्राण है, तो ला आया पहले, फिर उसके बाद प्राण है, तब तक निर्भय, ला वा, तब तक निर्भय होकर भगवान को रा और फिर या। तो क्या हुआ हमारा? ला वा रा और या। चलिए देखते हैं, यही सही है हमारा। ये देखिए, ला वा रा या एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमारे पास उसी तरीके से दिया गया। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है और शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला और आखिरी हमारा निश्चित है। क्या है? गीता में कहा गया है कि कोई एक ही उन्हें जान पाता है जो बहुत होते हैं, किंतु उनमें से क्योंकि भौतिक विषयों से विरत ही भगवान को जानने के इच्छुक भगवान के प्रति आसक्त होता है। तो पहला तो चीज हमारा निश्चित है, गीता में कहा गया है। तो गीता में कहा गया है कि भगवान को जानने के इच्छुक, ठीक है, भगवान को जानने के इच्छुक तो बहुत होते हैं, किंतु उनमें से कोई एक ही उन्हें जान पाता है, क्योंकि भौतिक विषयों से विरक्त ही भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है। तो अब इसको क्या हम देखेंगे? देखिए, गीता में कहा गया है कि भगवान को जानने के इच्छुक तो बहुत होते हैं, किंतु उनमें से कोई एक ही उन्हें जान पाता है, क्योंकि भौतिक विषयों से विरक्त ही भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? वा रा या ला। तो चेक करते हैं एक बार इसको। ये देखिए, वा रा या ला एकदम सही करेक्शन है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम करेंगे ना, तो उसका ठीक से फॉर्मेशन आप एक बार बना लीजिएगा। हमेशा रफ लेकर बैठिए और ध्यान दीजिए कि क्या क्या फॉर्मेशन आ रहा है, उस हिसाब से आप उसको मिलाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। अब एक मुहावरा दिया गया है, नाम फैलाना। इसका अर्थ बताना है। उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, चौकन्ना होना या मशहूर होना। तो नाम फैलाने का तात्पर्य यहां पर होगा आपका मशहूर होना। ये देखिए, उपर्युक्त मुहावरे का अर्थ है मशहूर होना। वाक्य प्रयोग इसको कैसे करेंगे? लता मंगेशकर गायकी के क्षेत्र में इतनी मशहूर हैं कि उनका संपूर्ण विश्व में नाम फैला हुआ है। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका असली मतलब क्या होगा? कंटक बनना, कंटक का मतलब होता है कांटा बनना। तो यहाँ है तैयार होना, मूर्ख होना, घबराना या बाधक होना। तो कंटक बनने का तात्पर्य यहाँ क्या होगा? बाधक होना। ये कंटक बनना मुहावरे का अर्थ है बाधक होना। वाक्य इसका प्रयोग करेंगे, तुम तो मेरे हर काम में कंटक बन जाते हो। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। फिर से मुहावरा दिया है, इसका अर्थ हमें ज्ञात करना है। जान में जान आना। क्या है? जान में जान आना। मूर्ख बनना, भय दूर होना,
तैयार होना, चौकन्ना होना। तो यहां पर क्या है, जान में जान आना अर्थात भय दूर होना। उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है भय दूर होना, अर्थात जान में जान आने का मतलब भय दूर होना। वाक्य बनाएंगे, राम के जब खोए हुए पैसे वापस मिले तो उसकी जान में जान आ गई। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। असली भैंस का दूध मीठा होता है। अब इसमें कुछ त्रुटि है, यानी कि इस वाक्य में कोई गलती है। अब हमें उस गलती को ढूंढना है। तो क्या है, असली भैंस का दूध मीठा होता है। अब इसमें क्या है, भैंस का दूध मीठा होता है, गाय का दूध मीठा होता है, भैंस का दूध, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या है, भैंस का दूध क्या है, इसको इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो हमारा है भैंस का असली दूध। यानी कि ये जो आएगा, ये आएगा भैंस का असली दूध मीठा होता है। भैंस का असली दूध मीठा होता है, ये हमारा असली भैंस का दूध नहीं होगा। ये देखिए, दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड असली भैंस का दूध को प्रतिस्थापित करने के लिए भैंस का असली दूध होगा। वाक्य के रेखांकित खंड के पदक्रम संबंधी त्रुटि है, यानी कि इसमें जो पद लगाए गए हैं उसके क्रम में त्रुटि आई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दिए गए विराम चिन्ह में से अर्ध विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। अर्ध विराम कौन सा होता है, एक अल्प विराम होता है, एक अर्ध विराम होता है। तो ये हमारा जो घा वाला आप देख रहे हो ना, ये अर्ध विराम है। पहला कोष्टक है, दूसरा विस्मयादिबोधक है, फिर अल्प विराम है, फिर उसके बाद अर्ध विराम है। ये देखिए, जब किसी वाक्य को लिखते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो लेकिन वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह, ये देखिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, अतः विकल्प घा में प्रयुक्त चिन्ह अर्ध विराम चिन्ह है। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। एक वाक्य दिया गया, हमें विराम चिन्ह पहचानने, क्या है, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। अब इसमें आप कौन सा इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे, तो सिंपल हमको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, बीच में हमें कुछ भी ऐसा चिन्ह दिखता नहीं दिख रहा है। तो क्या है, दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अतः विकल्प का सही है। तो यहाँ पर हमने अपने जो हमारा टेस्ट पेपर था हमने पूरा आपको क्लियर करा दिया। ये हमारा सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर था। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। आपके पास समय कम है, आपको फटाफट सारी चीज़ों को करना है। तो ये हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, हम दूसरा थर्ड मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।